सर क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए प्लीज। नहीं, फर्स्ट बेंच में बैठ के चिल्ला चिल्ली कर रही हो, शर्म नहीं आता है? पीछे बैठोगी? पढ़िए देखिए। PRX Limited resolved to buy back 4 lakh of his fully paid up equity shares of ₹10 each at ₹22 per share। तो 10 रुपए का शेयर्स को 22 रुपए में बाई कर रहा है, तो 12 रुपए क्या है? प्रीमियम है। ऑब्वियसली नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम से इसका प्रीमियम क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये कौन रिकमेंड किया है? ये कंपनी रिकमेंड कर रहा है। कंपनी सोच रहा है कि हम इतना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करेंगे। कंपनी का सोचने से क्या होता है? मेन हमारा जो रूल है, जो कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई करना। अगर वो रूल के अंदर में आया, मान लीजिए हमारा रूल बोलता है कि 5 लाख कर सकते हो, तो कंपनी कितना करेगा? 5 लाख करेगा? 4 लाख करेगा? रूल बोलता है कि 3 लाख करना है, तब कितना करेगा कंपनी? मैक्सिमम 3 लाख करेगा, राइट? नेक्स्ट में ये For this purpose, it issued 1,11% preferentials of ₹10 each at par। तो ये अपने लोग नया प्रेफरेंशियल इशू किए, तो एज इट इज कर लेंगे। जैसा CRR क्रिएट करते हैं वो हमारा करने पे काम आएगा। कंडीशन के लिए ये सब कोई मैटर नहीं करता है। नाउ द एंटायर अमाउंट बीइंग पेएबल विद एप्लीकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट में लिख रहा है द कंपनी यूज 16 lakhs ऑफ हिज बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अपार्ट फ्रॉम हिज एडवोकेट बैलेंस इन जर्नल रिजर्व टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग बायबैक। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे डेप्ट वगैरह डिबेंचर वगैरह दिया नहीं है, इग्नोर करो इसको। एक मिनट रुकिए, सम देखते हैं कौन सा सम है। यस, क्वेश्चन नंबर 7। पहली वाला जितना क्वेश्चन था ना, सब सेम था, उसकी तरह था। क्वेश्चन नंबर 7 में वो टेस्ट है। 7 नंबर पढ़िए सर प्लीज। On 31st March 2019, the average balance sheet of Blue Chips Limited, right, was as follow। Paid up capital में देखिए कितना है? 2,40,000 equity shares of ₹10 each। Journal reserve security premium 14% debenture trade payable। नीचे में फिक्स एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक। अब क्या लिखा है? The company intends to buy back 40,000 equity shares at a premium of ₹30 per share। क्लियर है? कंपनी इतना बायबैक करना चाहता है। अब हमें बताना है स्टेट वेदर द कंपनी कैन डू सो। कंपनी कर सकता है या नहीं? एंड इफ योर आंसर इज अफर्मेटिव, पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस। तो पहले हमें बताना है कि कंपनी इतना कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और कंपनी अगर कर सकता है तो जर्नल एंट्री क्या होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे? चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बनाना चालू करिए। पेज नंबर कितना है सर? देख पा रहे हैं? सबसे पहले सर कंपनी प्रपोज कितना किया है? सर दी कंपनी प्रपोज कितना शेयर्स किया है? नंबर ऑफ शेयर्स बताइए, कंपनी कितना प्रपोज किया था? क्या हुआ, सब नशा में क्या? कितना शेयर्स था? 40,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 पर शेयर। इसका मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू है और 30 रुपया प्रीमियम में कर रहा है, मतलब कितना रुपया में करेगा?
कितना रुपए में करेगा? 40 रुपए में। नहीं समझे? पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटेंस टू बाय बैक 40,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 पर शेयर। तो प्रीमियम सर 30% बोल रहा है, तो 30% का मतलब क्या हो रहा है? ₹30 पर शेयर बोल रहा है, तो प्रीमियम 30 रुपए पे है। फेस वैल्यू देखिए ऊपर में, इक्विटी शेयर्स कितना रुपए था? 10 रुपए था। इसका मतलब कंपनी कितना में कर रहा है? 40 में कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपनी प्रपोज कर रहा है 40,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीस कितना करके, एट रुपीस कितना लिखेंगे? 40 पर शेयर इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा? 16 लाख। ठीक है, कंपनी इतना चाहता है। अब अपने को कंडीशन देखना है कि कंडीशन में इतना हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट में लिखेंगे however the company can buy back on the list of the following condition, on the list of the following condition। हैंडराइटिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा भाई, आई नो। सर मेरा हैंडराइटिंग अच्छा था, ये सीए में आ गया ना, वो भी एक जमाना था। हैंडराइटिंग अच्छा था मेरा। जब हैंडराइटिंग वगैरह पे हम लोग के टाइम में तो लीडर चला करता था सर, बहुत तारीफ होती। आप लोग इसमें तो कार्ड वगैरह सब तो अभी ऑनलाइन वगैरह से आप लोग डिजाइन बना के कर देते थे। हम लोग टाइम में तो कार्ड तो लिखना पड़ता था ना भाई साहब। आप छोड़िए ना, जिसको भी लिखते थे छोड़िए उसको कोई पकड़ क्या। पर्सनल लाइफ इज पर्सनल लाइफ, पब्लिक क्यों कर। देखिए अब हो गया, अब जहाँ है वो रहने दीजिए। शादी हो गया, बच्चा उच्चा हो गया, आई एम हैप्पी विद इट। अच्छा हुआ बला टला बाबा, जान का जलापा था। मतलब उससे बढ़ के मिल जाए। बहुत दिक्कत है। आप रात को सो रहे हैं, मतलब वन ऑफ द एग्जाम्पल, आप रात को सो रहे हैं, आपको खबर भी नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब रात का 2 बजे कॉल आया, थर्ड कॉल, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ। अब कॉल पे क्या बात हो रहा है, झगड़ा हुआ लमदार। अब रीजन पूछ रहे, क्या रीजन था, क्या हुआ बताओ। गुड नाइट नहीं बोले आप। कॉल कट, स्विच ऑफ। आदमी शॉक में है, हुआ क्या भाई। अल्लाह बचाए ऐसा ऐसा सिचुएशन से आप लोग को, अल्लाह का शुक्र है। देखिए हाँ, ये सर हो गया, जोक सब हटा रहे, मजाक कर रहे थे, हकीकत नहीं है यार। रिकॉर्ड चालू था, कवर अप कर रहे। देखिए नंबर ए पे आइए, ए नंबर पे। कायनात सही पहचान दिया सर। देखिए यहाँ पे आइए, 1 नंबर पे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था बताइए, 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल।
25% ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखे हैं यहाँ पे। तो जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था उसका कितना परसेंट करेंगे? 25%। तो आप इक्विटी शेयर्स चेक करो कितना था उसका। टोटल देखो कितना है, 2,40,000। 2,40,000 है, तो उसका आप लोग मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 25%। तो 25% ऑफ 2,40,000 शेयर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो रहा है बताइए? 60,000 शेयर्स। कितना शेयर्स? 60,000 शेयर्स। क्लियर है? तो कंपनी पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लेगा। कंपनी को करना कितना था? 40। पहला कंडीशन के हिसाब से कंपनी कितना कर सकता है? 60 कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। नंबर बी पे आइए। दूसरा वाला कंडीशन अपन लोग क्या पढ़े थे बताइए? 25% ऑफ व्हाट? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। प्लस फ्री रिजर्व। क्लियर है? इतना मैक्सिमम कर सकता है सर। तो अब क्वेश्चन में क्या निकालना है? पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व निकालना है। उसका 25% अपने लोग देखेंगे मैक्सिमम कितना आ रहा है, और इससे डिवाइडेड में अपने लोग क्या करेंगे सर? कितना नंबर वो मेरा बायबैक कर रहा था, राइट? कितना रुपए था? 22 रुपए में कर रहा था ना। तो यहां पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर? एक मिनट पे इशू प्राइस वहां पे चेक करिए तो क्या था? मैं इशू प्राइस वहां पे देखिए, इशू प्राइस। एक मिनट, ये वाला कंडीशन देखिए। हाँ, बायबैक प्राइस पर शेयर। बायबैक प्राइस पर शेयर था यहाँ पे। तो सर बायबैक का प्राइस कितना रुपए था? 40 रुपए था ना। तो 40 रुपए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए पेड अप कैपिटल कितना कितना है, वहां पे बैठाइए, देखिए कितना कितना था। पेड अप कैपिटल में क्या है? 2,40,000 तो शेयर्स है बाबू। 24 लाख। पेड अप कैपिटल गिवन दे दिया, कितना रुपया? 24 लाख मिला। देखिए पेड अप कैपिटल कितना रुपया है? 24 लाख। ये आ गया। और क्या आएगा सर रिजर्व में? जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो उसको जोड़िए। पेड अप कैपिटल हो गया, फिर जनरल रिजर्व आ जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम। जनरल रिजर्व कितना है? 36 है और सिक्योरिटीज प्रीमियम 12 है। तो ये हो गया सर 36 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया? 12 लाख। टोटल जोड़ के 72 लाख। तो 72 लाख हमारा टोटल पेड अप कैपिटल है। ठीक है, 72 लाख हमारा टोटल पेड अप कैपिटल है। नाउ टोटल पेड अप कैपिटल 72 लाख है। अब इशू प्राइस कितना है बताइए? सॉरी, बाईबैक प्राइस कितना है? बाईबैक प्राइस पर शेयर 40 रुपया करके, ₹40, राइट? ठीक है, तो देयरफॉर निकल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना हो जाएगा सर? 72 लाख डिवाइडेड बाई 40 कर दो, कितना हो रहा है? 1,80,000 शेयर्स हो रहा है। 40 है ना भाई? 1,80,000 हो रहा है। अच्छा, इसका तो 25% करना था ना सर? अरे यहाँ पर इंटू 25% करो ना, इंटू 25% होगा ना सर? ये 72 लाख का 25% होगा। मैक्सिमम कितना कर सकता है? 25% कर सकता है ना सर? तो कितना आ रहा है? कहाँ से रहे भाई? 45,000 शेयर हो गया ना। कैलकुलेटर बिलियन ही होगा। लो भाई देखो कितना था टोटल? 72 लाख था, राइट?
इसका कितना परसेंट? 25%। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 18 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 40। तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स हो गया? 45,000 शेयर्स ये मेरा मैक्सिमम बाय कर सकता है एज पर सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम 25, ये आपका 45 कर सकता है। और कंपनी रिकमेंड कितना किया था? 40। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नाउ सर लास्ट कंडीशन में आते हैं। लास्ट कंडीशन पे आइए, नंबर सी पे। पोस्ट बायबैक रेशियो। पोस्ट बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो। पोस्ट बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो must not be lower than 2:1 than 2:1। इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप यहां पे बताइए डेब्ट कितना था? क्वेश्चन में चेक करिए, देखिए डेब्ट क्या था? डेब्ट में सिर्फ 14% डिबेंचर है। कितना रुपए का? 50 लाख का डिबेंचर है। और हमारे पास इक्विटी टोटल कितना था? 72 लाख था। रिमेंबर कितना था? 72 लाख था। तो अगर आप एग्जिस्टिंग टोटल इक्विटी के बारे में बात करें, इक्विटी से यहां पे मुराद है शेयर होल्डर्स फंड। क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड हमारा टोटल कितना है? 72 लाख है। कितना है सर? टोटल 72 लाख है। क्लियर है? अब ये 72 लाख का ऑलरेडी टोटल है। ये कहां से आया? ये वाला ये था पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, टोटल जोड़ के कितना आ गया? 72 लाख। ये टोटल हमारा 72 लाख था। अब सिंस 72 लाख में से हम 16 लाख का, ये जो मेरा 16 लाख है, ये अपने लोग बाय बैक कर लेंगे। तो मेरा पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ये जो मेरा टोटल 72 लाख है, इससे 16 लाख रुपए क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो इक्विटी हमारा कम हो जाएगा। तो इससे आप लेस कर दो शेयर्स बायबैक, कैपिटल बायबैक वहां पे लिखिए, कैपिटल बायबैक। कितना बायबैक किए हैं सर? 16 लाख था ना? तो 16 लाख यहां पे बायबैक करिए। नहीं, टोटल कितना था? 16 लाख अपने लोग उससे लेस कर देंगे ना सर। अरे सीआरआर वगैरह भी तो क्रिएट हो गई। टोटल कितना हो गया? 16 लाख हो गया। लेस करके कितना आ रहा? 56 आ रहा है। और मेरे पास टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना था? डेब्ट कितना था? डेब्ट कितना था? देखिए 50 लाख है ना? डेब्ट कितना है सर? 50 लाख है। तो यहां पर हमें ये बताइए कि टोटल हमारे पास इक्विटी इतना हो रहा है और डेब्ट हमारा इतना आ रहा है। तो डेब्ट बाई इक्विटी कितना होगा? ऊपर में डेब्ट कितना हो रहा है और नीचे में कितना हो रहा है? 56 लाख। 0.895। एक मिनट रुकिए, डेब्ट में 72, सॉरी डेब्ट में हमारा ट्रेड पेबल भी आएगा। एक मिनट, डेब्ट में यहाँ पर ट्रेड पेबल भी वहाँ पे लिखे, ये ट्रेड पेबल भी यहाँ पे लेंगे, ठीक है? वहाँ पे लॉन्ग टर्म का जगह पे वहाँ पे टोटल डेब्ट काउंट करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो 72,000 हो जाएगा सर, 72 लाख हो जाएगा। इक्विटी यहाँ तक समझ में आता? तो डेब्ट में आप डेब्ट भी लेना प्लस करंट लायबिलिटी भी लेंगे अपने लोग। टोटल डेब्ट में अपने लोग काम करेंगे इंटरनल इक्विटी डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल डेब्ट डिवाइडेड बाई इंटरनल इक्विटी। तो टोटल डेब्ट हमारा डिबेंचर में कितना हो गया? 50 लाख और प्लस आपका ये ट्रेड पेबल कितना है? 22 लाख। तो टोटल डेब्ट हमारा कितना हो गया? 72 हो गया, ठीक है? अब 72 हमारा डेब्ट था और एग्जिस्टिंग इक्विटी कितना हो जा रहा है?
56 हो जा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे डिवाइड करिए, यहाँ पे डेप्ट हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 56 कितना हो रहा है बताइए। सेवेंटी टू डिवाइड बाई 56 कितना हो रहा है? 1.28। ठीक है, तो सर 2:1 से तो लोअर है ही नहीं है। 2:1 मतलब क्या होता है? 2/1। हाँ, तो सर इससे 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 मतलब इससे लोअर का मतलब समझ रहे हैं, मतलब 2:1 से ज्यादा होना चाहिए। 2:1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2:1 अगर हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा नहीं है। आप यहाँ पे टोटल देखो, हमारा टोटल कितना था? 72 था, मतलब पहले रेशियो क्या था? 1:1 था। रेशियो क्या था? 1:1। अब बोला कि 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अभी भी कितना है हमारा? 1.28 है। अभी भी कितना? 1.28 है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज लेस देन 2:1, विच इज लेस देन 2:1। तो अभी भी ये मेरा थर्ड वाला भी कंडीशन क्या कर लिया? सेटिस्फाई कर लिया। क्लियर है? चीज समझिए सर, फर्स्ट वाला में क्या था? इक्विटी शेयर्स का 25, सेकेंड वाला में जितना रिजर्व था प्लस पेड अप कैपिटल उसका 25, थर्ड वाला में पोस्ट बायबैक जो है वो मेरा 2:1 से ज्यादा होना, आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड का एक प्रॉब्लम है, मस्ट नॉट बी लोअर देन, राइट। पोस्ट बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो मस्ट नॉट भी होगा, मस्ट नॉट बी लोअर देन होगा। ठीक है, मस्ट नॉट बी लोअर देन 2:1। यहाँ पर वर्ड का 1 मिनट, ओके, इसको शॉर्ट करके मस्ट बी ग्रेटर देन 2:1। इसका उल्टा देखिए, मस्ट बी लोअर तो सही तो था, या मस्ट नॉट बी ग्रेटर करिए। मस्ट बी लोअर सही था सर, मस्ट बी लोअर सही था। 2:1 से कम होना चाहिए, और यहाँ कितना है? 1.28 है, तो 2:1 से क्या हो गया? कम हो गया ना सर। ठीक है, तो ये भी कंडीशन क्या कर लिया? 1 मिनट, यहाँ पे किसको प्रॉब्लम है बताइए? हमारा कंडीशन क्या है? यहाँ पे रीड करिए, पोस्ट बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो मस्ट बी लोअर देन 2:1। उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर डिवाइड करो, डेब्ट 72 और ये 56 है, तो हमारा रेशियो क्या हो रहा है बताइए? कम हो रहा है ना, 2:1 से तो कम हो रहा है। आप अगर इसको नहीं समझ में आता है तो आप इसको कर लो ना 2:1 में डिवाइड करके, तो ये 1.28:1 है, और हमारा कंडीशन में 2:1 से कम होना चाहिए, तो कम है ही है। तो ये भी कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब डायरेक्टर मेरा 40,000 का इक्विटी शेयर्स बायबैक कर सकता है। तो यहां पर लिखेंगे therefore the company can buy back 40,000 of equity shares at the rate of rupees 40 per share as per SEBI rules। ठीक है, ये आपको बताना है। हो गया। और बोल रहा था कि क्या बोल रहा था और क्वेश्चन में, अगर कंपनी ऐसा कर सकता है तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा? तो जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। क्या एंट्री होगा? जर्नल एंट्री एंट्री क्या होगा? क्या लिख? Therefore, the company can buy back 40,000 equity shares of rupees 40 per share as per SEBI rules and guidelines। ठीक है, ये as per the act, as per act of law जो भी लिख सकते हैं, बट as per SEBI rules, SEBI के हिसाब से अपने लोग कंपनी बाय कर सकते हैं। हो गया?
जनरल इंडी क्या पास करेंगे? जनरल इंडी में आइए, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपया था? 40,000 इंटू कितना हो जाएगा? 10, 4 लाख। और प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम कितना में कर रहा था? 30 रुपए पे, तो 40,000 इंटू 30, 12 लाख रुपया। टू में क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कितना हो जाएगा सर? 16 लाख। पैसे वगैरह का कोई इश्यूज आई गेस नहीं है? आप चेक करो, देखो बैंक में पैसा है क्या? बैंक में पैसा बहुत है, 36 लाख रुपया। क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करिए। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लोग पीछे में क्या कर रहे हैं बता दो। ठीक है, 16 लाख डेबिट, 16 लाख क्रेडिट हो गया। अब क्या करना है? सीआरआर। हाँ, ये कहाँ गया बाबू? तो प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे। देखिए पहले क्या है? प्रीमियम है, प्रीमियम है पैसा। हाँ सर, 12 लाख रुपए एग्जैक्ट है। तो पूरा का पूरा किससे राइट ऑफ हो जाएगा? करिए, राइट ऑफ करिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, कितना हो जाएगा? 12 लाख, 12 लाख। और एग्जाम में प्लीज इसको बक्सा में बनाइएगा भाई, फॉर्मेट भूलिएगा मत, एंड विद नरेशन। वो उसका ऊपर है, तो अपना काम करना। वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता उसमें कहाँ जा रहा है? एक बार लिख के देखो। देखिए देखिए, डी नंबर पे आइए। अब क्या करना है? सीआरआर क्रिएट करना है। तो सीआरआर का क्या था फॉर्मूला? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिडेम्पशन, जो कि सेम है यहां पर भी। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिडेम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिडेम्पशन। फेस वैल्यू कितना पकड़ेंगे? 40,000 इंटू कितना रुपया सर? 10 रुपया, 4 लाख। प्रोसीड कुछ है क्या? कुछ भी प्रोसीड था क्या? कुछ नहीं है। तो सीआरआर कितना जाएगा? क्लियर है? सीआरआर सर 4 लाख बढ़ जाएगा। सीआरआर के लिए पैसा कहां से है? देखिए प्रीमियम से तो चला गया, और क्या बचा? पैसा कहां से? अब जनरल रिजर्व से ले लेंगे, 4 लाख रुपए लेंगे जनरल रिजर्व। तो एनटी क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, 4 लाख, 4 लाख हो गया। सीआरआर का फुल फॉर्म
एग्जाम में क्या लिखेगा? CRR। नीचे में नोट बोलते सर पहले CRR लिखेंगे नीचे में फुल फॉर्म लिखेंगे। ऊपर में 1 लिखेगा, नीचे में 0 लिखेगा, दत्ते को 10 नंबर मिल जाएगा। नहीं, वो भी वैसे ही करेगा। इस साल आई गेस CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन का पेपर चेक करेंगे। दिसंबर वाला माशाल्लाह हो गया मेरा कंप्लीट। एलिजिबल हो गया। 5 इयर्स के बाद कर सकते थे आप। मेरा 5 साल CA का हो गया। अनाउंसमेंट नहीं है ये कुछ, ठीक है, इंफॉर्मेशन। सर हो गया, समझ में आने वाला टॉपिक? तो आई गेस ये तो आप लोग सीख चुके थे। जनरल एंटी एज इट इज सेम है। मेन जो हमें सीखना था वो ये कंडीशन सीखना था, राइट? एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे आप लोग। दिमाग खराब है, दिमाग खराब है क्या? ये समझ में नहीं आएगा, होमवर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बनेगा आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बनाइएगा बैठ के। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बैठ के बनाइए। समझ में नहीं आएगा ये कंडीशन, 3 कंडीशन उसको करिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए पहले, देखिए रीड करिए। DPX Limited furnishes the following particular from its balance sheet as at 31st March 2019. Authorized capital 30 lakh, issued and subscribed में देखिए 2,50,000 इक्विटी से ₹10 each fully paid up 25 लाख and 2010% issued preferential of ₹100 each 2 lakh issued 2 months back for the purpose of buyback। तो सर बायबैक के लिए इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल तो इशू कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सरप्लस अकाउंट, ये हमारा रिजर्व में आ गया। उसके बाद करंट लायबिलिटीज है, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है। तो इस समय लॉन्ग टर्म नहीं है सर, करंट लायबिलिटी केवल कितना का है? 14 लाख का है। तो मेरे हिसाब से इक्विटी प्रेफरेंस है, सॉरी इक्विटी डेब्ट से क्या है? ज्यादा है। तो इस कंडीशन में जो पोस्ट बायबैक वाला रेशियो था वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डेब्ट क्या है यहाँ पे? कम है और इक्विटी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें एक लॉजिक यही है कि एक बार जोड़ के देखिए तो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स को जोड़िए और लायबिलिटी साइड को जोड़ के देखिए कि दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माइट बी चांसेस कि इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन निकालना पड़ेगा। चेक करिए वहां पे। नहीं समझे? नहीं समझे सर? एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी। तो आप चेक करो फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 93 लाख है ना सर? आप जोड़ो ना यहाँ पर 93 लाख प्लस 30 और 30, ये तीनों को जोड़ो 1,38,00,000 राइट? 138 आ रहा है। अब यही हमारा यहाँ पर भी होना चाहिए, ये भी यहाँ होना चाहिए। इसको जोड़िए 25 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 25, 2, 10, 30, 22। सर गुस्सा कंट्रोल कर। देखो हाथ लगाने का बहुत शौक है। नहीं आ गया? यहाँ था। इंसान बदल जाता है, फितरत नहीं बदलेगा। देखिए सर, तो 138 दोनों आ गया। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन में हंसते, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन में डिबेंचर वगैरह कुछ नहीं। नाउ क्या बोला? द कंपनी पास अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इज इक्विटी कैपिटल एट ₹50%। क्लियर है? बनाना है इसको। इस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है
तो जर्नल एंट्री घर पे करेंगे। आप मेरे को बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना होगा 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद। तो जैसे अपने लोग सम किए वैसे बनेगा, बनाइए इसको यहाँ पे बैठ के। बना इसको। जैसे कि वो हिसाब से करो वर्डिंग को और सेम ही रहेगा। उसके बाद चैप्टर आप लोगों को क्या बचा? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इंटरनल कंडक्शन, 5 चैप्टर बचे। ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना है? 25 मतलब शेयर्स का बाय करेगा 20%। ये नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 50% शेयर बाय कर रहा है। 10% शेयर से 40%। प्रिपरेशन पर करना है। नहीं, कहाँ इशू कहाँ लिखे? डिफरेंशियल्स इशूड में तो जरूरत नहीं है अपने को, बात नहीं करना। अच्छा एक मिनट, हाँ उस क्वेश्चन में एक लिखा हुआ था इशू 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। अच्छा 2 months बैक मतलब पहले किया है, ये भी काउंट होगा। हाँ 2 months बैक लिखा है, मतलब बायबैक से पहले किया है बाद में किया है? पहले किया है तो ऐड होगा ये भी। सर आप जब रिजर्व निकालोगे पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, उसमें प्रेफरेंस लेना है कि नहीं लेना है? वो कब लेना है? जब एट द टाइम ऑफ बायबैक में प्रेफरेंस है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। वहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बायबैक का 2 महीना पहले उसको इशू किया, मतलब बायबैक के समय वो है तो वो काउंट होगा। पेड अप रिजर्व में वो वाला काउंट होगा, पेड अप कैपिटल में।
25 लाख भी होगा प्लस 2 लाख भी उसी में होगा। खाली देख के लिखो, खाली देख के लिखो। समझे? कुछ करने की बात नहीं, खाली छाप दो। इसका वो लिमिट हो गई है। ये लेना है 2 लाख। इसी को चलाती है। सब लेंगे, सब लेंगे। कैपिटल रिजर्व, यूरो रिजर्व, प्रीमियम सरप्लस सब लेंगे। नंबर लेना है, इक्विटी शेयर्स का नंबर लेना है, 2,50,000 है, तो 2,50,000 का 25% है। नंबर समझ गए? सरप्लस अकाउंट में लेंगे सब रिजर्व आएगा। सरप्लस का मतलब कैपिटल रिजर्व का पागल, यहाँ पे ये वाले ये 2,00,000 क्यों लियो? क्यों लोगी? पहला कंडीशन क्या लिखा था? 25% ऑफ नंबर इक्विटी शेयर, राइट? ये कौन सा शेयर? इक्विटी। और ये कौन सा? प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का नंबर क्यों लेंगे? 2,50,000 शेयर से इसका अपने लोग मैक्सिमम 25% कर सकते हैं, राइट? तो ये तो 25% है ही है, 2 लाख क्यों ले रहे हैं? उसको क्यों लेंगे सर? यहाँ देखे ऑलरेडी वो 20% कर रहा है, तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई किया है। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था? 20%। जब रिजर्व काउंट करेंगे, रिजर्व टोटल रिजर्व का भी 25% तो लेना है। जब टोटल पेड अप और रिजर्व, तो पेड अप में तो दोनों आता है। आप वर्ड समझो, वहाँ 25% क्या था? इक्विटी पेड अप कैपिटल, इक्विटी का 25% ये आ गया 62,500 और फिर 25% ऑफ टोटल पेड अप प्लस रिजर्व, उसमें ये वाली आएगा ना, ये वाले जो आप काउंट करेंगे इसमें आएगा। ये पेड अप कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएगा। ले ही है ना, दोनों के साथ क्या दोनों को 25% लेना है। डेट तो है ना, एक करंट लायबिलिटी है। टोटल कितना है?
हाँ भाई एक मिनट, क्वेश्चन में वहां पर ऊपर में फ्री वीजा बोला था ना, कैपिटलिज्म नहीं आएगा, कैपिटलिज्म नहीं आएगा, प्रेफरेंशियस आएगा, कैपिटलिज्म नहीं आएगा। मतलब 25 लाख नहीं है, 25 लाख नहीं है। कैपिटलिज्म 10 लाख है, 10 लाख नहीं आएगा, 10 लाख नहीं आएगा।
आगे बढ़ते हैं ना। सर ये डेप्थ कितना आएगा? करंट लायबिलिटी 6.8 आ रहा हाँ तो बहुत ज्यादा है भाई, इक्विटी तो डेप्थ से बहुत ज्यादा है। फुलफिल नहीं कर रहा तो फुलफिल तो नहीं है। सेकेंड वाला कंडीशन आएगा 57,000 शिफ्ट। और थर्ड वाला केस में देखिए हमारा डेप्थ बाय इक्विटी का फार्मूला था 2:1, रिमेंबर डेप्थ बाय इक्विटी था, मतलब डेप्थ ज्यादा होना चाहिए, इक्विटी कम होना चाहिए। डेप्थ 2 होगा तो इक्विटी 1 होगा, ये होना चाहिए, राइट। आप क्वेश्चन में देखो डेप्थ में सिर्फ करेंट लायबिलिटी 14 लाख है, इक्विटी 1 करोड़ 14 लाख हो रहा है, इक्विटी तो बहुत ज्यादा है डेप्थ। अब 1 करोड़ 14 लाख से तुम अगर 25 लाख लेस भी कर देगा तब भी हमारा इक्विटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब 2:1 तो सेटिस्फाइड ऑलरेडी है ही है। तो थर्ड वाला उतना कंडीशन करने की जरूरत ही नहीं, तो सेटिस्फाइड है। एक और पॉइंट है कि ज्यादातर जितना भी क्वेश्चंस में रहता है ना, सब में जो कंपनी प्रपोज करता है नॉर्मली वही वाला ही आंसर आ जाता है, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। एक बार देख लीजिए, देखिए मैच करिए सर यहाँ देखिए अपना आंसर मैच करिए, कितना था 50,000 शेयर्स 50 आपका 25 लाख। कंपनी ये सब बाई में करेगा, पहला कितना था 62,500,
दूसरा वाला में मैंने डायरेक्ट फार्मूला से कर दिया। पेड अप कैपिटल में क्या आएगा? पेड अप कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स प्लस प्रीफरेंस। और फ्री रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारा चीज नहीं आता। तो यहाँ जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और सरप्लस, ये तीनों आ गया। तो 1,14,00,000 आ रहा है। इसका 25% डिवाइडेड बाई 50, 57,000 शेयर्स। कंपनी कितना इशू कर रहा है, बायबैक कर रहा है? 25,000, विच इज लेस देन, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ थर्ड वाला में कैसे लिखेंगे? देखिए डेब्ट का कितने इश्यूज है? आपका डेब्ट कितना है? केवल सिर्फ करंट लायबिलिटी का 14 लाख है, जबकि मेरा पोस्ट बायबैक कितना होगा? यहाँ गलत हो गया, ये मेरा 25 होगा ना, और ये मेरा कितना है? 89। तो सर डेब्ट 14 लाख है और इक्विटी मेरा पोस्ट बायबैक का 89 लाख है, विच इज मच ग्रेटर देन, राइट? तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है ही है। तो ऐसे ही वर्किंग कर सकते हैं, इक्विटी इज मच ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ डेब्ट, दिस कंडीशन हैज नो इंपैक्ट ऑन दी बायबैक। खत्म, क्लियर हो गया? Therefore, this company satisfy all the requisite condition above, can buy back 50,000 shares at ₹50 each. सर आप डेब्ट बाय इक्विटी का रेशियो निकालो ना, कितना आता है? 0.15। तो 2:1 से लोअर हुआ कि नहीं हुआ? अरे 2 से लोअर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर? होमवर्क 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 होमवर्क। जर्नलिटी जैसे था वैसे ही नहीं, प्रीफरेंस का कोई काम नहीं। CRR में आएगा प्रीफरेंशियल इशू के साथ। जर्नलिटी जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंशियल में गए थे वही होगा। सर ईयर वाइज आपको पूरा बनाना है, ईयर वाइज पूरा बनाना है। और ये बायबैक का जो सम है ना, उसमें से मैंने बहुत ज्यादा दिया, उतना रिलेवेंट नहीं है। जो है आप उसको करना, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाना, लिख लो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 4, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 नंबर बना चुके हैं आप लोग। 8 लिखे, 8 10 11 12 13 14 जरूरत नहीं, ठीक है सर? ये क्वेश्चन कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम रहता है अपने लोग कल देखते हैं, ठीक है? अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो तो नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।